एक ऐसा लड़का जो कि इश्क में धोखा खाने के बाद आंखों पर पट्टी बांधकर गंडेरिया काटता है। दिखने में वो कैसी थी? बहुत प्यारी थी। मोहब्बत हुई, दोस्ती हुई और उसके बाद उसने छोड़ दिया। 2-3 साल तक अच्छी बातचीत होती रही, नाराज भी होते थे, मनाते भी थे एक दूसरे को। ऐसा कुछ हुआ कि खत्म हो गया सब कुछ। काम इधर करता था, ध्यान मेरा उधर ही रहता था, उनकी बातें सोचता था। मुझे वैसे ही मोहब्बत से नफरत होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्टोरीज के साथ मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसा लड़का मौजूद है जो कि इश्क में धोखा खाने के बाद आंखों पर पट्टी बांधकर गंडेरिया काटता है। 3 साल पहले इसका ब्रेकअप हुआ और उस ब्रेकअप से ये बाहर ना निकल पाया। हम जानते हैं कि हमारे नौजवानों की जिंदगियां जो हैं वो आशिकी मशूकी में खराब हो चुकी हैं। आए दिन एक नया आशिक हमारे सामने नए टैलेंट के साथ आता है। चले इसी दौरान हमें नया टैलेंट मिलता रहता है कि हमारे नौजवानों में क्या क्या टैलेंट है जो लड़कियां इनका दिल तोड़ने के बाद सामने ले आती हैं। नाम से ये इकबाल है मगर लोग इनको प्यार का मारा जानू के नाम से जानते हैं। आइए जरा इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या ऐसी चीजें बनी कि इनका ब्रेकअप हो गया और अब ये आंखों पे पट्टियां बांध के गड्ढेरिया काटते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक। मुझे ये बताएं कि आपकी उम्र कितनी? मेरी उम्र 22 साल है। 22 साल के हैं और 22 साल की उम्र में इतना कम? हो गया है। कैसे मोहब्बत कैसे हुई, कितने साल पहले हुई, फिर उसका आगाज़ कैसा था, इख्तिताम कैसा? काफ़ी देर पहले मोहब्बत हुई, दोस्ती हुई और उसके बाद 3 साल तक रही है। उसके बाद उसने छोड़ दिया। अभी छोड़े हुए को भी 3 साल ही हो गए हैं। पहले मोहब्बत हुई या दोस्ती हुई? दोस्ती हुई, दोस्ती भी उसकी तरफ से हुई है। उसने मुझे कहा कि आप दोस्ती करोगे मेरे साथ, मैंने कहा कर लेंगे। फिर उसने कहा कि मेरे साथ शादी कराओ, मैंने कहा ठीक है शादी भी कर लेंगे। उसके बाद 2-3 साल तक हमारा जो है अच्छी बातचीत होती रही, नाराज़ भी होते थे, मनाते भी थे एक दूसरे को। तो उसके बाद जो है ऐसा कुछ हुआ कि ख़त्म हो गया सब कुछ। खत्म किसकी तरफ से हुआ? आपसे कोई गलती हुई या उन्होंने खत्म? नहीं, उससे गलती हुई थी। उससे गलती हुई थी और आपने माफ़ नहीं किया? वो माफ़ करने वाली गलती थी ही नहीं। ब्रेकअप हुआ उसके बाद क्या हुआ, मतलब कि सिचुएशन क्या बनी? आप कौन से सदमे में गए, कितनी देर गए? मैंने तो सुना है लोग बड़ी बड़ी हरकतें कर जाते हैं ब्रेकअप। बहुत टेंशन में रहता था और भी कभी दिल करता था क्या कर दूँ, कभी क्या कर। बहुत टेंशन में रहता था। घर वाले पूछते थे क्या मसला है, मैं कहता था कुछ भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। फिर मैं 2 माह तक रहा हूँ गाँव में, लेकिन उसके बाद जो है ना मेरा उधर दिल ही नहीं लगता था। मैं फिर लाहौर आ गया। ये काम मैं पहले भी करता था लेकिन फिर आके मैंने यही काम शुरू कर दिया। काम इधर करता था, ध्यान मेरा उधर ही रहता था, उनकी बातें सोचता था। फिर मैंने सोचा भी मैं गन्ने को तो देखता ही नहीं हूँ, मैंने आंखों पे पट्टी बांध के गन्ने छिलने शुरू कर दिए। क्या बात है। अच्छा, उसकी कोई अच्छी बात या ऐसी बात जो हमेशा याद आती है? हाँ, मैं उसे प्यार से सेल्फ़ी कहता था। वो मुझे इस बात से डांटती थी कि क्यों मुझे सेल्फ़ी कहते हो। क्या बात है। दोबारा उसने रब्ता नहीं किया आपसे? कोशिश करती है, मैं भी करता हूँ, लेकिन वो जो है ना पहली वाली बात नहीं रहेगी। अच्छा, अब अगर लाहौर में आप आ गए, 3 साल से लाहौर में हैं, कोई लड़की नहीं यहाँ पे मिली, कोई और नहीं पसंद है? मुझे वैसे ही मोहब्बत से नफरत होगी। मैं कहता हूँ किसी के साथ भी दोस्ती नहीं करनी। दिखने में वो कैसी थी? बहुत प्यारी थी। अभी तो मुझसे देखने को भी दिल नहीं करता, लेकिन है वो प्यारी। क्या बात है। अच्छा, गंडेरियाँ आप अब छीलते हैं इस सदमे में, तो कभी हाथ पे चोट लगी है सदमे में, ऐसे ही आप उसकी याद में छील रहे हो आंखों पे पट्टी बांध के? पहले जब मैं आंखों पे पट्टी नहीं बांधता था तब मुझे चोट लग जाती थी। अब मैं आंखों पे पट्टी बांधता हूँ तो अभी अल्लाह का शुक्र है मुझे कुछ भी नहीं होता। ये जो आप जिससे गन्ने को छीलते हैं ये इतना तेज़ धार है, कभी सोचा नहीं कि इसको ही मैं अपने हाथ पे ही चला लूँ, गर्दन पे ही चला लूँ? काफ़ी दफ़ा दिल किया अभी हाथ पे इसको फेंक दूँ, फिर मैं कहता हूँ यार अब मेरे माँ बाप दुखी होंगे, वो टेंशन में आएंगे, उसका क्या हो जाएगा। सही बात है। कितने भाई बहन हैं आप? 9 बहन भाई हैं। माशाल्लाह से। और आप किस नंबर पे हैं? सबसे अंडे, सबसे छोटे? सबसे छोटे। और सबसे छोटे कोई सदमे लगे हुए हैं, सबसे छोटे कोई दुख है, घर वाले कहते नहीं आजा तेरी शादी करें? अभी उन्होंने मेरा इंटरव्यू काफ़ी वीडियो देखी हैं तो वो मुझे बुलाते हैं। वो रोज़ कहते हैं आप आओ, हम आपकी शादी करते हैं, आपकी मंगनी करते हैं। उसी से? वो कहते हैं अगर वो उसी से कहते हो तो उसी से कर देते हैं, किससे कहेंगे आप आ जाए। लेकिन मैं कहता हूँ मैं गाँव में आ जाता हूँ, मुझे टेंशन होती है। पहले मैं बताता नहीं था, अभी उनको तो खुद ही पता चल गया। तो कितना अरसा पहले घर गए थे? जब उसके साथ दोस्ती थी तो मेरा काम करने का लाहौर में दिल नहीं करता था, मैं दूसरे तीसरे दिन चला जाता था। अब मैं गांव चला जाता हूँ तो मेरा वहाँ पे रहने का दिल नहीं करता, मैं कहता हूँ लाहौर ही ठीक है। अगर अब दोबारा वो आपको प्रपोज करती हैं और आपको इज़हार मोहब्बत करती हैं या आपके घर रिश्ता भिजवाती हैं तो क्या करेंगे? अभी मेरा जो है ना मेरा माइंड नहीं है कि मैं उसके साथ दोबारा जा रहा हूँ, क्योंकि बस उसने जो जिस तरह से मुझे छोड़ा है इस तरह से मुझे सोच भी नहीं सकता था इस तरह मुझे वो छोड़ेगी। मेरे दोस्त कहते थे ये लड़कियाँ धोखेबाज होती हैं, बेवफा होती हैं। मैं उसकी बात कहता था वो आप झूठ बोलते हो। तो मैं उससे बहुत प्यार करता, वो भी करती थी, ऐसी बातें करती थी, मैं कहता था बस ये मेरे अलावा कुछ भी नहीं करेगी।
तो जब उसने धोखा दिया तो मेरे दोस्त अभी तक मुझे वो कहते हैं, बताओ हम क्या कहते थे। तो बुरा लगता है सुन के दोस्त जब ये बात बोलते हैं यार, दोस्तों की तरफ से एक ताना तंजिया ही होता ताना ही होता है, वो दिल से चोट पहुँचाते हैं मुझे, फिर याद दिला देते हैं, फिर दिल करता है अभी मैं अपने आप को कुछ कर लूँ। है। कोई पैगाम ऑडियंस को या लवर्स को देना चाहिए? यही पैगाम दूंगा कि बस कभी भी ये दोस्ती की लड़कियों के चक्कर में नहीं आना। लड़कियां जो हैं वो बेवफा होती हैं, सब बेवफा होती हैं। लड़की पास खड़ी कह रहा है लड़कियों में बेवफा होती है। हाँ मैं आप कह रहा हूँ लड़कियां बेवफा होती हैं, तो लड़कों की भी मैं बता रहा हूँ, लड़के सब धोखेबाज होते हैं टाइम पास के लिए। ये चीज़ मतलब कि ना वो लड़कियों के साथ है ना लड़कों के साथ है। वो कहते हैं जिसको चोट लगे वही जानता है कि आखिर कैसे फेस किया कैसे नहीं किया। आज हम तो शायद इस चीज़ को मजाक ले रहे हैं, मगर बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो दिल टूटने के बाद गहरे सदमे में चले जाते हैं और उसके बाद उन सदमों से बाहर ही नहीं निकल पाते, ज़िंदगियां तबाह कर लेते हैं, अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेते हैं। और कुछ ऐसे नौजवान होते हैं जो इसी सदमे को अपने सर पे सवार करके कुछ ऐसा कर जाते हैं जो दुनिया में काफ़ी देर तक याद भी रखा जाता है। इन्होंने कुछ बुरा नहीं किया, मगर इन्होंने शायद खुद को स्टॉप भी वहीं पे कर लिया। इन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं की। एक जो काम ये पहले कर रहे थे उसी काम को कैरी ऑन किया, मगर अपनी जान का रिस्क लेकर। आप लोग ऐसी हरकत बिल्कुल ना करें। अगर कोई दिल दुखाता है तो मानते हैं कि सदमा है, मगर एक वक्त के बाद उस सदमे से निकले और अगले इंसान को कुछ बन के दिखाएं कि भाई आपने किस इंसान को छोड़ा है और आज वो किस लेवल पे खड़ा है। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। वस्सलाम।